हेलो प्यारे बच्चों, आई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों का कल क्वेश्चन 3 तक हो गया था। आज करेंगे ये क्वेश्चन। कहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो बच्चों, जिसकी आयु पूछा गया है उसकी आयु को मान लो। माना माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पहली शर्त लगाओ। प्रथम शर्त प्रथम शर्त में कहा है 5 वर्ष पूर्व। इन दोनों को 5 वर्ष जब पूर्व इनकी आयु ले जाया जाएगा तो इनकी आयु में से घटाया जाएगा। अभी है x, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा? x-5। सोनू की वर्तमान आयु अभी है y, 5 वर्ष पूर्व कितना होगा? y-5। बोला है 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु है उस सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 3 गुनी। इनको सॉल्व करो। x-5 बराबर 3y माइनस का 5×3 = 15। x इसको इधर लाओ, माइनस का 3y इसको उधर ले चलो, माइनस का 15 प्लस का 5। x माइनस का 3y बराबर 15 में से प्लस का 5 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 10। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त कहा है दूसरी शर्त कहा है 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद अभी इनकी आयु यक्स है, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा x+10। सोनू की आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y+10। कहा है कि इनकी आयु का 2 गुना हो जाएगा। सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा नूरी की आयु। ये हो गया 2 गुना। x+10 बराबर 2y प्लस का 20। इधर ले आओ इसको। x माइनस का 2y बराबर 20। 10 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का 10। तो x माइनस का 2y बराबर हो गया 10। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लो। पहला समीकरण है x-3y बराबर माइनस का 10। दूसरा समीकरण है x माइनस का 2y बराबर प्लस का 10। इनको घटा लो। जब घटाएंगे यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस। x से x कट गया, प्लस का 2y माइनस का 3y माइनस का y बराबर माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20। y बराबर आ गया 20। तो बच्चों और क्या ज्ञात करना? x का वैल्यू, y का मान समीकरण 1 में रख दो। रखने पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो समीकरण 1 कितना है? तो x-3 y के जगह पर 20 बराबर माइनस का 10। x
माइनस का 60, 20×3 = 60 माइनस का 10, इसको उधर भेज दो। एक्स बराबर माइनस का 10 प्लस का 60, एक्स बराबर आ गया 60 में से 10 घटाओगे प्लस का 50, तो एक्स बराबर आ गया 50 वर्ष। तो क्या हो गया, नूरी की आयु जो है वो 50 वर्ष है और सामू की आयु 20 वर्ष है। अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष है और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना है, 20 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और स्तंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कहा है एक बहुमंजिल है, ये हमारा हो गया बहुमंजिल, और बोला है एक भवन है, ये हो गया भवन। बोला है बहुमंजिल के शिखर से देखने पर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये कितना है, 30 डिग्री। और फिर कहा है भवन के पाद बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ये पूरा है 45 डिग्री। ये इतना 30 है, तो ये कितना होगा, 30 एकांतर कोण से। ये पूरा 45 है, तो ये कितना होगा, 45। क्यों, एकांतर कोण से। हमसे कहा है बहुमंजिल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुमंजिल की ऊंचाई मान लो x यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इसका 8 दिया है तो ये भी 8 होगा। और कहा है इन दोनों भवनों के बहुमंजिल और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें ये दूरी ज्ञात करना है, तो इसे मान लो ए बी सी डी ई। तो यहाँ पर जो माने है उसे लिख दो। माना AC बहुमंजिल भवन है। AC क्या है, बहुमंजिल भवन है। BC बराबर 8, चूंकि ये BC बराबर 8 क्यों है, चूंकि DE बराबर है 8 सेंटीमीटर। बच्चों इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो एक बार ये त्रिभुज ले लो और एक बार ये त्रिभुज ले लो। तो दोनों में क्या कॉमन है, ये आधार कॉमन हो रहा है, तो आधार हम निकालेंगे। तो त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में ये कितना है, tan थीटा बराबर 30 डिग्री बराबर होगा। tan थीटा में कौन सा लंब होता है, कौन सी भुजा होती है, लंब बटे आधार। लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। लंब कितना, x बटे आधार कितना है, BE। क्रॉस गुणा कर लो। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर x बटे
बी ई, क्रॉस गुणा कर लो, बी ई बराबर हो जाएगा रूट में 3x, ये हो गया रूट में 3x, ये हो गया। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब एक बार त्रिभुज ले लो ए सी डी में, ए सी डी में, इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या निकालेंगे? त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब x प्लस 8, आधार कितना सी डी है, x प्लस 8 बटे सी डी। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बराबर x प्लस 8 बटे सी डी। तो सी डी बराबर हो गया x प्लस का 8, x प्लस का 8 हो गया। अब बच्चों, अब इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये इतना जितना दूरी होगा उतना ही ये भी होगा। तो सी डी बराबर है बी ई के। तो सी डी बराबर बी ई है, तो जब सी डी और बी ई बराबर हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया रूट में 3x बराबर होगा x प्लस 8। तो x को इधर ले आओ, तो रूट में 3x माइनस का x बराबर 8, ये हो गया। अब x दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पर हो जाएगा रूट में 3 माइनस का 1 बराबर 8। ये चीज़ यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा? भाग करेगा। तो x बराबर हो गया 8 बटे 3 माइनस 1। परिमेयकरण कराओ इसका, रूट में 3, ये माइनस का है तो प्लस से परिमेयकरण कराएंगे, 1 बटे प्लस 1। x बराबर हो जाएगा 8 कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1 बटे, यहाँ पर एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी बन रहा है। तो क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। x बराबर हो गया 8 कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1 बटे 2, 2 चौक 8। x बराबर आ गया 4 रूट में 3 प्लस 1, क्या है? सेंटीमीटर। ये हो गया। तो बच्चों बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बहुमंजिल की ऊंचाई क्या है? ये 8 प्लस x है, 8 प्लस x है। तो 8 प्लस x का वैल्यू कितना आया है? 4 कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1, क्या होगा? 4 कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1, 8 प्लस का गुणा करो, 4 रूट में 3 प्लस का 4।
8 और 4 12 प्लस 4 रूट में 3, दोनों में से कॉमन कर लो क्या 4, 4 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 4, तो यहाँ 12 प्लस का 4 एक नम 4 रूट में 3 मीटर हो गया। यानी कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितनी है 4 कोष्टक में 3 प्लस रूट में 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है CD है। तो CD बराबर होगा, CD बराबर क्या है, यहाँ पर CD बराबर है x प्लस 8। तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू आया है 4 कोष्टक में रूट में 3 प्लस 1 प्लस का क्या हो जाएगा 8, 4 रूट में 3 प्लस का 4 प्लस का 8, ये हो गया 4 रूट में 3 प्लस का 8 4 12, कॉमन कर लो क्या 4, कोष्टक में रूट में 3 आ गया प्लस का 3 मीटर। ये हो गया दोनों भवनों के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। रूट में 3 का वैल्यू 1.3732 लेना है। बोला है एक भवन है, ये हो गया भवन, भवन से एक बिंदु P है, भवन से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, कहा है इसके शिखर का उन्नयन कोण, भवन इस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। बोला है इसके ऊपर एक झंडा रखा गया है, एक ध्वज रखा गया है और इस बिंदु से इस ध्वज के उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये कितना है 45 डिग्री। इसे मान लो A B C, इसे मान लो P या D, P ही मान लो। तो यहाँ पर इसकी लंबाई दिया है, भवन की लंबाई 10 मीटर, हमें ध्वज की लंबाई ज्ञात करना है तो इसकी लंबाई मान लो x। अब बच्चों यहाँ से कॉमन भुजा निकालेंगे। इस त्रिभुज में देखो क्या कॉमन आ रहा, और इस त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुज में क्या कॉमन आ रहा, आधार। तो ये हम निकालेंगे। माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर x मीटर, ध्वज दंड की लंबाई माना हमने x मीटर, भवन की लंबाई, भवन की लंबाई कितनी है 10 मीटर। अब बच्चों एक बार त्रिभुज ले लो APC, त्रिभुज APC में tan थीटा बराबर, tan कितना है 45 डिग्री, बराबर हो गया 45 डिग्री। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है x प्लस 10, तो ये हो गया x प्लस 10 बटे आधार कितना है CP। tan 45 डिग्री का मान 1 बराबर x प्लस 10।
बटे CP। CP को इधर क्रॉस गुणा करके भेज दो इधर, तो ये हो गया CP बराबर x प्लस 10, समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज BPC, त्रिभुज BPC में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर होगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है BC, BC कितना है 10 बटे आधार क्या है CP। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 10 बटे CP। क्रॉस गुणा कर लो, CP बराबर आ गया 10√3। अब 10 में √3 का वैल्यू यहाँ पर CP बराबर रख दो, 10√3 का वैल्यू कितना दिया है हमें 1.732 दिया है, गुणा कर लो तो CP बराबर हो गया 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, कितना हो गया 17.32 मीटर। अब हमें निकालना है बच्चों, ये CP की लंबाई है, CP क्या है बिंदु P और इस भवन की दूरी है, बिंदु P से इस भवन की दूरी कितना है 17.32 मीटर। हमें ध्वज की लंबाई भी ज्ञात करना है, तो यहाँ पर CP बराबर कितना है 17.32 आ गया है, तो यहाँ पर उसका वैल्यू रख दो, तो CP की जगह पर कितना हो गया 17.32 बराबर x प्लस 10, 10 को इधर ले आओ, 17 माइनस 32 माइनस का 10 बराबर x, इसमें से 10 घटा दो कितना बचेगा 7.32 बराबर x। तो ध्वज की लंबाई कितना हो गया, ध्वज दंड की लंबाई बराबर हो गया 7.32 मीटर। कितना हो गया 7.32 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी जो खुला हुआ है, जो इसका ऊपरी भाग है वो खुला हुआ है, उसकी त्रिज्या, सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरा हुआ पानी का 1/4 भाग बाहर निकल आता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। बोला है एक उल्टा शंख के आकार का बर्तन है, ये हमारा उल्टा शंख के आकार का बर्तन हो गया। बोला है इसकी त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी पूरी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। और कहा है इसमें पानी भरा हुआ है, कहा है इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, कुछ गोलियां, इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं, इसमें कुछ गोलियां डाली जा रही हैं। जब गोलियां डाली जाएंगी तो इससे कुछ पानी बाहर आ जाएगा, ये पानी बाहर आ गया, कुछ ये कुछ पानी बाहर आ गया। तो बोला है कितनी गोलियां डाली गई, तो जो बच्चों गोलियां डाली जाएंगी तो पानी बाहर निकलेगा, यानी कि इस गोली का आयतन बराबर होगा बाहर निकले पानी का आयतन का। तो लिखो बच्चों, फिर लगाते हैं, क्या लिखेंगे
जो दिया है पहले लिख लो। शंकु की त्रिज्या r बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई क्या दिया है? शंकु की ऊंचाई h बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। गोली की त्रिज्या क्या दिया है बच्चों? गोली की त्रिज्या, इसे मान लो r1। इसकी त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों कितनी गोलियां डाली गई हैं? मान लो x गोलियां डाली गई। माना गोलियों की संख्या x है। पानी कितना निकला बच्चों? शंकु से निकाली गई 1/4। शंकु से निकाली गई पानी, पानी कितना निकाला गया है? 1/4। तो यहाँ पर लिखो x गोलियों का आयतन बराबर होगा बाहर निकले पानी का आयतन। x गोलियों का आयतन, गोली कैसा होता है? गोला के आकार का होता है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर r1 हमने माना, r1 का क्यूब हो गया, बराबर बाहर निकले पानी का आयतन। बाहर कितना पानी निकल रहा है? शंकु के आयतन का 1/4 भाग। तो 1/4 यहाँ पर लगा दो। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहाँ से बच्चों पाई से पाई कट गया। अब सबका वैल्यू रखो। ये हो गया x गुणे 4/3 r क्यूब। r का वैल्यू कितना? 0.5, यानी कि 0.5 को 3 बार गुणा कर दो, बराबर हो गया 1/4 गुणे 1/3। r का वैल्यू कितना है? 5। तो ये हो गया गुणे 5 गुणे 5। h कितना है? 8। इस 3 से यह 3 कट गया। अब बच्चों इनका गुणा करो। ये हो गया x गुणे 5×5 = 25, 25 चौका 100। कितने अंक बाद दशमलव? 1 2, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लग गया। गुणे 0.5 बराबर 5×5 = 25, 25 × 8 = 200/4। x गुणे इनका गुणा करो, कितना होगा? 0.5, 5 × 5 कितना आ गया? 0.5। इनका गुणा कर लो, 5 4 × 5 = 20, 50 आ गया। x बराबर हो गया 50/, x बराबर हो गया 50/0.5। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो। कितना हो जाएगा? 500/5 काट दो, कितना आ जाएगा? 100। तो कंचों की संख्या कितना हो गया? यानी कि गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर हो गया 100। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है।
इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। कहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई, इस बेलन की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और कहा इसका व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। कहा है फिर गोलाकार भाग का व्यास, इस गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4.25 सेंटीमीटर। फिर कहा है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा ज्ञात करना है। तो जो दिया है पहले लिखूं। कहा है बेलन की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर दिया है 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या निकाल लो, 2 से भाग कर दो, 2 चौक 8, दशमलव लग गया, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, अगर 4.25 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, यानी कि इस बर्तन का आयतन। तो बर्तन का आयतन बराबर होगा इस बेलन का आयतन, प्लस इस गोले का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r² h। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r³। यहाँ पर हमने कैपिटल R माना है, तो दोनों में क्या कॉमन हो रहा है? पाई कॉमन कर लो, पाई कॉमन हो गया, बचा क्या? r² h प्लस 4/3 r³, ये बच गया। पाई का मान 3.14। आर का वैल्यू कितना है? 1। 1 का वर्ग गुणे एच कितना है? 8, एच है 8 प्लस 4/3 गुणे r³ आर का वैल्यू, कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? 4.25। 4.25 गुणे 4.25 गुणे 4.25। इन्हें सॉल्व करो। 3.14, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 8 का 8 प्लस, अब बच्चों इनका गुणा कर लो, इनका गुणा करो। 4.25 का गुणा 4.25 में करो। 5 × 5 = 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 5 चौक 20, 20 1 21, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5, 2 चौक 8, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल 1, 4 चौक 16, 1 17, 5 2
5 1 6, 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 7 1 8 1। अब कितने अंक बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फिर से 4.25 का गुणा कर लो। 4.25 का गुणा। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 6 30, 30 1 31, 5 8 40 के शून्य हासिल 4, 5 एकनम 5, 5 4 9, 2 5 10 के शून्य हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 6 12, 2 8 16 6 हासिल 1, 2 एकनम 2 1 3, 4 25 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 6 24, 24 1 25, 4 8 32 के 2 हासिल 3, और 4 एकनम 4 3 7। जोड़ लो। 5 2 5 1 6, 3 2 5, 5 1 6, 9 6 15, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 3 2 5 1 6 7। कितने अंक बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यह आ गया 76 इतना। अब कितने का गुणा करना है? अब गुणा कर लो 4 का। गुणे 4, 4 का गुणा करो। 4 25 20 के शून्य हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 6 24, 24 1 25 के 5 हासिल 2, 4 25 20 2 22 के 2 हासिल 2, 4 6 24 2 26 के 6 हासिल 2, 4 7 28, 28 2 30 के शून्य हासिल 3, 4 6 24 3 27 के 7 हासिल 2, 4 7 28 2 30। कितने अंक बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इतना आ गया 307.0625। 307.0625 बटे 3। अब भाग कर लो। 3 एकन्नम 3, 3 शून्यम 0, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 तिहाई 9, 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, 3 चौक 12, 3 एकन्नम 3। 102 में 8 जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 3.14 गुणे 110.354 अब 3.14 का इसमें गुणा करो। 0.3541, 3.14 का गुणा करना है। 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 पच्चे 20, 20 1 21 के 1 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 12 2 14, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 1 एकन्नम 1, 1 चौक के 4, 1 पच्चे 5, 1 तिहाई 3, 1 शून्यम 0, 1 एकन्नम 1, 1 एकन्नम 1, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 पाँचे 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 शून्यम 0, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 पाँचे 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 तिहाई 9 1 10, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 4 6 1 7, 4 3 7 1 8, 5 4 9, 9 2 11 के 1, 6 3 9, 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5, 4 2 6,
3 1 4 3 दशमलव कितने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये आ गया 346.511874। तो बच्चों बच्चे द्वारा जो बताया गया है कथन वो कितना बताया था 345, लेकिन कितना आया 346, कितना आ गया 346.511874। तो बच्चे द्वारा जो बताया गया वो कथन गलत है। तो बच्चे ने गलत बताया है। ये बच्चों हो गया सही आंसर 346.511874। ये बच्चों हमारा यूपी बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर ख़त्म हो गया। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।